हेलो सेमेस्टर 2 स्टूडेंट्स। तो आप लोगों का जो पेपर है MDC 2 पेपर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन का नेक्स्ट टॉपिक है डेफिशिएंसी डिजीजेज एनीमिया, ओके, क्वाशियरकर, मरास्मस, ऑस्ट्रियोपोरोसिस, स्कर्बी, रिकेटस, पिलेग्रा, बेरीबेरी, नाइट ब्लाइंडनेस, गॉइटर। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि इससे सवाल बनेंगे आपके एग्जाम्स में। देखिए, यह विभिन्न पोषक तत्वों विच मीन्स न्यूट्रिएंट्स की कमी से होने वाले प्रमुख रोग यानी डेफिशिएंसी डिजीजेज है। पोषक तत्वों की कमी जब बहुत लंबे समय तक हमारे बॉडी में हो जाती है तब ये सारे डिजीजेस यानी रोग हमें हो जाते हैं। इसके पहले हम एक एक करके पढ़ना शुरू करें। अगर आपने इसके पहले वाले टॉपिक्स नहीं देखा है आपने तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पूरे प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे दिया है, उसको क्लिक करके पूरे प्लेलिस्ट को आप सेव कर सकते हो। अगर चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनीमिया के बारे में, जिसे रक्त अल्पता भी कहा जाता है। इसका कारण क्या है? शरीर में आयरन या विटामिन B12 की कमी। अगर इन दोनों की कमी हमारे बॉडी में होती है तो हमें एनीमिया हो जाता है। असर क्या होता है? लाल रक्त कोशिकाओं विच मीन्स RBC, रेड ब्लड सेल्स, या फिर हीमोग्लोबिन का स्तर घटना। लक्षण क्या है इसके? लगातार थकान, कमजोरी, त्वचा का पीला पड़ना। एनीमिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वाशियोरकर। ठीक है, कारण भोजन में जब प्रोटीन की भारी कमी हो जाती है तब ये रोग हमें हो जाता है। असर क्या है? यह मुख्य रूप से छोटे बच्चों में होता है। लक्षण पेट का बाहर निकलना यानी सूजना, अंगों में सूजन, बालों का रंग बदलना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मेरास्मस। इसको बोला जाता है सूखा रोग। अब इसका कारण जान लेते हैं, आइए। इसका कारण क्या है? प्रोटीन और कुल कैलोरी यानी ऊर्जा दोनों की गंभीर कमी। प्रोटीन का भी साथ ही साथ कैलोरी यानी ऊर्जा का भी कमी होना। असर क्या होगा कि बच्चे का शरीर पूरी तरह सूख जाता है। लक्षण क्या है? पसलियां दिखाई देना, अत्यधिक वजन घटना, त्वचा का ढीला होना। ठीक, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ऑस्टियोपोरोसिस। ये क्या होता है? देखिए, ये भी हमारे पास एक रोग ही है, डेफिशिएंसी डिजीज है। इसका कारण क्या है? कैल्शियम और विटामिन D की कमी के कारण ये ऑस्टियोपोरोसिस होती है। असर क्या है? हड्डियां अंदर से खोखली और कमजोर हो जाती है। लक्षण क्या है? हड्डियों का आसानी से टूटना यानी फ्रैक्चर और पीठ दर्द, ये इसका लक्षण है। नेक्स्ट है स्कर्बी। स्कर्बी रोग का कारण क्या है? विटामिन C की कमी। असर क्या है? शरीर में कोलेजन का निर्माण रुक जाता है। लक्षण क्या होते हैं? मसूड़ों से खून आना, दांतों का हिलना, घाव भरने में समय लगना। नेक्स्ट रिकेटस। ठीक है, देखिए इसका कारण क्या है? विटामिन D और कैल्शियम की कमी। विटामिन D और कैल्शियम की कमी के कारण रिकेटस होता है। असर क्या है? बच्चों की हड्डियां नरम और कमजोर हो जाती है। लक्षण क्या है इसके? पैरों का मुड़ जाना, छाती की हड्डी का बाहर आना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सातवां जो है बेरीबेरी। इसका कारण जान लेते हैं। विटामिन B1 यानी थायामीन की कमी। विटामिन B का रासायनिक नाम क्या है? थायामीन। तो थायामीन की कमी, विटामिन V1 भी बोला जा सकता है या फिर आप सिंपली बोल सकते हो विटामिन B। ठीक है, असर क्या है? तंत्रिका तंत्र विच मीन्स नर्वस सिस्टम और दिल पर असर पड़ता है। लक्षण क्या है इसके? देखो, लक्षण है पैरों में कमजोरी, सांस फूलना, मांसपेशियों में दर्द होना। नेक्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होती है? रतौंधी भी बोला जाता है इस रोग को, यानी नाइट ब्लाइंडनेस को आप रतौंधी भी बोल सकते हो। इसका कारण क्या है? विटामिन A की कमी।
असर क्या है? आँखों के रेटिना पर बुरा असर पड़ता है। लक्षण अगर हम देखें तो इसका लक्षण क्या है? कम रोशनी या रात के समय साफ दिखाई ना देना। नेक्स्ट, घेंगा विच मीन्स गॉइटर। इसका कारण जान लेते हैं। आयोडीन की कमी। असर क्या है? गले में स्थित थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। ठीक है। और लक्षण है हमारे पास गले में बड़ी सूजन आना, सांस लेने या निगलने में दिक्कत होना। ठीक है, तो चलिए हमने ये भी कंप्लीट कर लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। फटाफट जल्दी से ये सब कुछ कंप्लीट करो। वैसे मैं सिलेबस आज मैं आपको बता दूं कि इसी के साथ हमारा यूनिट 1 जो है ये फिनिश हो गया है। मैं यूनिट 2 कंप्लीट करा दूंगी जल्द ही, और यूनिट 3 भी मैं कंप्लीट ज़रूर से इस प्लेलिस्ट में कराऊंगी। यानी पूरा एमडीसी पेपर का प्रिपरेशन तो करा दूंगी, लेकिन चूंकि आप लोगों का एग्ज़ाम 1 सितंबर को होगा तो आप लोग यूनिट 1 एंड यूनिट 2 तो ज़रूर पढ़ कर जाइएगा। ठीक है। और मैं अभी जो सेमेस्टर 1 में हैं, जो सेमेस्टर 2 में आएंगे, उनके लिए तो ये पूरा प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगा, पूरा एमडीसी पेपर सेमेस्टर 2 का।